8.1 का पहला क्वेश्चन सिखाया है और उसके हिसाब से आपने क्वेश्चन नंबर 3 किया होगा। अब उसी प्रकार से 2 और 4 एक जैसे, 2 और 4 एक जैसे, तो पहला और तीसरा एक जैसे, तो आपने पहले को देखकर तीसरा भी किया होगा। अब मैं 2 और 4 सिखा रहा हूँ, उससे भी ध्यान से सीखना है। कच्चे आकृति के लिए मैंने आपको पहले भी बताया कि किसी भी प्रकार के चतुर्भुज की आकृति बना लीजिए। इसका नाम है LMNO, LMNO। ध्यान दो अभी कैसे। अब इसमें LM बराबर LO, LM बराबर LO का मतलब LM और LO दोनों की भी माप कितनी है? 6 सेंटीमीटर। ये 6 सेंटीमीटर है और ये भी आपकी कैसी है? 6 सेंटीमीटर, दोनों समान है। फिर है NO, ON और NM, ON और NM, ये भी दोनों समान है। ये दोनों है 4.5 सेंटीमीटर और ये भी 4.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, समान। और OM 7.5, OM की तरह इसमें है ही नहीं, ये बनाएंगे अपन लोग, जोड़ देंगे। और ये है 7.5, इसको अपन कहते हैं विकर्ण। इसका मतलब यहाँ पे कुल 5 भुजाएं दी, ये दोनों समान है 6 और 6 वाली, ये दोनों समान है 4.5 और बीच में विकर्ण दिया है 7.5। अब देखिए कुल मिला के हो गई 5 भुजाएं। 5 भुजाओं का रचना कार्य अपने को यहाँ पर करना है। इसमें एक भी कोण नहीं है, सभी भुजाएं हैं। तो देखिए अब कैसे करेंगे। हाँ, सबसे पहले क्या करेंगे, निश्चित आधार बनाएंगे। ये आपका आधार आ गया 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। माप लिख दी, नाम लिख दिया LM। फिर इसके बाद है, ये हो गया कंप्लीट। अब यहां से 6 खींचना है। अब कोण दिया ही नहीं है, इसलिए कोण मापक लेना ही नहीं है। ये 6 है, मतलब यहां से ये 6 है, तो ये हमने गिना। तो ये जो मैंने फैलाया है, जिसको त्रिज्या भी कहते हैं, ये 6, तो यहाँ पर रख के मैंने क्या किया, 6 का चाप खींच दिया। ये 6 का चाप आ गया यहाँ से। अब इसके बाद इधर से कितना दिख रहा है? 7.5। अब ये जो है अगला जो है वो 7.5 आएगा। यहाँ से यहाँ पे रखा, इसको 0 पे रखा, इसको 7.5 के ऊपर लेकर गए और दूसरा चाप जो है ये आ गया यहाँ 7.5। अब ये दोनों चाप यहाँ पर कट रहे, कौन कौन से थे? पहला मैंने यहाँ से यहाँ तक जोड़ा था, ये जुड़ रहा है यहाँ से यहाँ तक, और ये कितना है? 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। जब इसको मैंने इसके साथ मिला दिया, ये आपका हो गया 7.5 सेंटीमीटर। और इस बिंदु का नाम क्या हो गया? O। देखिए मैंने एक त्रिभुज की रचना की जिसकी 3 भुजाएं थी, नीचे वाला 6, इधर का भी 6 और यहाँ से 7.5। अब और एक त्रिभुज उस बाजू बनाया और उसमें दोनों भी कितने होंगे? 4.5, 4.5। मतलब अगला जो त्रिभुज है ये यहाँ से बनने जा रहा है, इधर से 4.5 खींचेंगे और इधर से भी कितना लेंगे? 4.5। फिर से देखिए यहाँ से 4.5, इसको अब चेंज नहीं करना, 0 और यहाँ से भी 4.5। जो इसको लिया और इन दोनों को क्या कर दिया मैंने? जोड़ दिया। इसको O को जोड़ दिया इसके साथ और इसको जोड़ दिया इसके साथ। ये हो गया 4.5 सेंटीमीटर और ये भी कितना हो गया? 4.5 सेंटीमीटर। और जो प्रतिच्छेदन में उसका नाम, मैंने जानबूझ के 2 रंगों का इस्तेमाल किया। यहाँ पे 2 त्रिभुज मिलके एक चतुर्भुज बनता है, ये भी दिख रहा है। आधार 6 सेंटीमीटर पट्टी से खींचा, राउंडर की सहायता से 6 का चाप खींचा और यहाँ से 7.5, मतलब यहाँ पे मैंने इसको रखा, 7.5 यहाँ पर खींचा। जहां पर ये दोनों आपस में कट रहे, ये बिंदु प्रतिच्छेदन बिंदु है, इसको इसके साथ मिलाया तो OL 6 वाला बन गया। O को M के साथ मिलाया तो OM 7.5 बन गया, पहला त्रिभुज। अब ये वाला त्रिभुज बनने के बाद इस त्रिभुज की बारी। इस त्रिभुज में ये भी 4.5, ये भी 4.5, 0 पे रखा, 4.5 खुल गया। फिर यहाँ से मैंने 4.5 खींचा और यहाँ से 4.5 खींचा। जहां पर ये दोनों, यहाँ पर दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं, वहां पर चाप दोनों को काट रहे हैं, वो 4.5, 4.5 और प्रतिच्छेदन बिंदु का नाम N बन गया। इसको इसके साथ जोड़ा, इसके साथ जोड़ा, अर्थात ये चारों भुजाएं और एक विकर्ण ऐसी
कच्ची आकृति यहाँ पे बन गई। तो जैसा मैंने चौथा किया वैसे आपने होमवर्क में या क्लास वर्क में अभी दूसरा क्वेश्चन भी करना है। अब इसी में एक और प्रकार में आपको सिखाने जा रहा हूँ, वो भी ध्यान से देखेंगे। ये आता है 8.2 में, 8.2 पे पहुंच गया था। 8.2 में आ गया एक और प्रकार जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, उससे भी ध्यान से सीखेंगे कि कैसे करना है। पहला क्वेश्चन, रचना करनी है हमको आयत एबीसीडी की। और उसकी भुजाएं दी है। तो सबसे पहले क्या बनाना सिखाया मैंने आपको? यस, कच्ची आकृति बनाएंगे। पहले कच्ची आकृति बनाएंगे। कच्ची आकृति में किसकी आकृति बनाएंगे? आयत की। सबको मालूम है आयत कैसा होता है, सीधा सीधी दो भुजाएं, इसको लंबा वाला भाग लंबाई, छोटा वाला भाग चौड़ाई कहलाता है। नाम है उसका एबीसीडी, नाम लिख देंगे ए बी सी डी। अब आयत में दो भुजाएं दिए, ए बी बराबर 6 सेमी, ए बी 6 सेंटीमीटर और बी सी ये है 4.5 सेंटीमीटर। दो ही बातें दी। अब इन दो बातों की सहायता से आपको आयत बनाना है। अब इन दो बातों की सहायता से कोई भी आयत नहीं बना सकता जब तक कि उसको उसके नियमों की जानकारी न हो। ये दोनों से कुछ भी नहीं बन सकता, ना तो त्रिभुज बन सकता है, ना कुछ बन सकता है, ना कोण। पर आयत का नियम है कि सम्मुख भुजाएं सर्वांग समोति, मतलब अगर ये 6 है तो ये भी कितना होगा? 6 सेंटीमीटर। ये 4.5 है तो ये भी होगा 4.5 सेंटीमीटर। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये कोण कितने अंश का होगा? 90। अर्थात सभी कोण कितने अंश के होते? 90 90 90 90। तो हमको सब कोण बनाने की तो आवश्यकता नहीं है, दो कोण से ही काम चल जाएगा। ये 4.5 है तो इसकी सम्मुख भुजा ये है, बीसी की सम्मुख भुजा एडी 4.5, आधार ए बी है तो ऊपर वाली जो है सीडी वो भी 6 हो गई और सभी कोण 90। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे आप? बिल्कुल आसान हो गया, कोई परेशानी नहीं आएगी। आधार बनाएंगे यहाँ पर पट्टी की सहायता से, ये मैंने खींचा 6 सेंटीमीटर। नाम तुरंत लिखना है, मैंने सिखाया। ये आरंभ बिंदु है, ये अंत बिंदु है, इसका नाम आ गया बी। अब इसके बाद अपने को कोण मापक लगेगा। कोण मापक पहले कहाँ रखेंगे? ए पे रखना। ए पे रखने के बाद कितने अंश का कोण? 90। सभी को मालूम है 90 बीचों बीच आता है। इसको इसके साथ मिला दिया, ये हो गया आपका 90 डिग्री। फिर इधर भी बी पे एक और 90 अंश का कोण बनाना। यहाँ पे मैंने रखा इसको बराबर मध्य बिंदु से मध्य बिंदु, ये 90 बराबर बीचों बीच होता है, इसको मिलाएं। और यहाँ पर इस प्रकार से दूसरी भुजा आ गई 90 अंश वाली। यहाँ पर भी मैंने 90, आधार 6 90 90 दोनों तरफ। अब कितना रह गया? इधर 4.5 इधर 4.5। अब ये 4.5 बनाने के लिए अपने को किसकी आवश्यकता पड़ेगी? हमको 4.5 लेने के लिए यहाँ पर राउंडर की जरूरत पड़ेगी, चांदी की प्रकार की जरूरत पड़ेगी। पट्टी पे से 0 नापेंगे, इसको 4.5 पर लेके आ जाएंगे और फिर यहाँ से एक 4.5 का चाप खींचेंगे ऐसा, और यहाँ से एक बार चाप खींचेंगे 4.5 का ऐसा। आपको दिखाई दे रहा होगा ये 4.5 है। इसको गाढ़ा कीजिए और इसको भी गाढ़ा कीजिए। ये हो गया बिंदु डी, ये बन गया बिंदु सी। यहाँ पे माप लिखेंगे 4.5 सेमी, यहाँ भी माप लिखेंगे 4.5 सेमी, और ये जो दोनों प्रतिच्छेदन बिंदु को पट्टी की सहायता से ऐसा मिला देंगे। अब ऊपर के कोण अगर आप नापेंगे तो बरोबर 90 और 90 के ही आपको मिलेंगे। इस प्रकार से आपने किसकी रचना की? आयत की रचना की है। आयत का मतलब क्या है? सभी कोण समान, आधार 6, ऊपर का विभाग 6, इधर की ऊंचाई 4.5, इधर की ऊंचाई 4.5, आधार 6 बना के 90 90 के दो कोण बना के इधर से 4.5 का चाप का ये चाप। उसको ऐसा नहीं करना है गाढ़ा, हल्का ही दिखना चाहिए। मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आपको दिखाई दे। ये चाप और ये चाप के प्रतिच्छेदन बिंदु को मिला देने पर बन गया सीडी, और इस प्रकार से आयत की रचना हुई। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 भी आपने अपने घर पे करना है, और ये रचना कार्य में लिखा है कि वर्ग की रचना करो।
और कच्ची आकृति आपको मैं बना देता हूँ, वो कच्ची आकृति आपने बनानी है। एक्स फाइल ये कच्ची आकृति होमवर्क का सवाल है, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 और 4 अगर आता है तो वो भी आप बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 में है वर्ग। वर्ग मतलब कैसे आएगा? चारों भी भुजाएं समान, इधर नहीं है, चारों भुजाएं समान। फिर नाम क्या है? एक्स वाई जेड डब्ल्यू। भुजा एक की जरूरत है, ये 5.2 है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 5.2। ये भी कितना हो जाएगा? 5.2। ये भी कितना हो जाएगा? 5.2। सभी भुजाएं समान, इसमें सम्मुख थी और सभी कोण कितने होंगे? 90 अंश की, 90 अंश की, 90 अंश की। तो ऐसा ही करना है, 5.2, 90 इधर से, 90 इधर से, यहाँ से भी 5.2, यहाँ से भी 5.2 मिला दिया। ये आपका होमवर्क हो गया। इस प्रकार से एक सवाल मैंने आपको इसमें दिया। तीसरा क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.1 में, ये कोई एक्सरसाइज थी 8.1। 8.1 में आपको क्वेश्चन नंबर 3 दिया और 8.2 में आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 2 ये 2 सवाल दिए। तो मैं ये सब आकृतियां बनाने दो बार बनाने, सभी आकृति 2 बार बनाए और फिर से चेक कराने के लिए मुझे दे। यहीं पे हम रुकते हैं। बहुत पढ़ाई करनी, अच्छी पढ़ाई करनी, क्योंकि ये इंटरेस्टिंग भाग पे हम लोग आ गए। ये सभी को आना जरूरी है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।